नमस्कार, मैं डॉक्टर ओम बाबू और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर फिजियोथेरेपी वाला। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ अल्जाइमर्स डिजीज के बारे में। तो अल्जाइमर्स डिजीज में क्या होता है, इंसान का जो मेमोरी होता है ना, वो बहुत ही कमजोर पड़ जाती है। भूलने लगते हो हर एक चीज, याददाश्त बहुत कमजोर हो जाता है। उसके साथ साथ उनका जो सोचने समझने का जो क्षमता होता है वो भी कम हो जाती है। ठीक है। उसके साथ साथ उनका जो प्लानिंग स्किल्स होता है वो भी कम हो जाती है। ठीक है। तो ये अल्जाइमर्स डिजीज में होता है। और इसका कॉजेस क्या होता है, मतलब कैसे होती है ये सारी चीजें। तो ब्रेन का जो न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स के बीच में ना बीटा एमोलाइड प्लैक बोल के फॉर्मेशन हो जाता है। एक प्रोटीन होता है बीटा एमोलाइड, उसका प्लैक फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे दो न्यूरॉन्स है, उसके बीच में फॉर्मेशन हो गया तो ये क्या होगा, इसका न्यूरल ट्रांसमिशन होना बंद हो जाता है। उसके बीच में जो कम्युनिकेशन होना चाहिए था, मैसेज ट्रांसफर होना चाहिए था, वो नहीं हो पाता है। ठीक है। वैसे ही न्यूरॉन्स के अंदर क्या होती है, तो न्यूरॉन्स के अंदर क्या होता है, एक ताऊ ताऊ न्यूरोफेब्रिलरी ट्रायंगल्स बोल के फॉर्मेशंस होती है, उसका प्लैक फॉर्मेशंस होती है। उससे क्या होता है, जो न्यूरॉन्स के अंदर जो इम्पल्सेस आनी चाहिए थी, जो सिग्नल्स आनी चाहिए थी, वो आ नहीं पाता है। उसकी वजह से क्या होता है, न्यूरोनल कम्युनिकेशंस और साइनेप्सेस बन नहीं पाता है। ठीक है। तो ये चीज हुआ। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो ब्रेन का जो जितना साइज होना चाहिए था उसका साइज में रिडक्शन हो जाती है, उस साइज छोटा पड़ जाता है। ठीक है। और ये सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस क्या है, वो मेमोरी स्टोरिंग सेंटर है। जितने भी अपना ब्रेन में कोई मेमोरी स्टोर होता है ना, इमोशनल पेन से लेके ईच एंड एवरी चीज, वो सारे हिप्पोकैम्पस में जाके स्टोर होता है। तो अब इसमें क्या होता है, इतना होने के बाद अब इसका हम ये तो आपने तो होती क्या है वो तो समझ ली। अब अपने लोगों को पता होना चाहिए इसका कॉजेज क्या होता है। तो कॉजेज में ये वर्ल्ड एज रिलेटेड चेंजेस की वजह से होता है। दूसरा चीज, अगर फैमिली में हिस्ट्री है किसी को अल्जाइमर्स का, फिर भी हो सकता है। अगर जेनेटिक्स प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। उसके साथ साथ अगर बंदा मीन्स उसका स्लीप पैटर्न से लेके ये सारी चीज में दिक्कत है, बहुत दिनों से कंटिन्यूसली स्ट्रेस, एंजाइटी, इमोशनल ट्रॉमा, ये सारी चीज उसने देखा है, तो मैक्सिमम चांसेस है ओल्ड एज में जाके ये जो है हो सकती है, जो अल्जाइमर्स डिजीज है वो हो सकती है। इसका सिम्टम्स क्या होगा, सिम्टम्स में वही है कि भूल जाता है हर एक चीज, वो भूल जाएगा, अपना घर का रास्ता भूल जाएगा। ठीक है। कोई आदमी है, कोई एक्टिविटीज हुआ था वो भूल जाएगा, अभी कहाँ जाना है जगह का नाम भूल जाएगा, अभी क्या खाना खाया था वो हर एक चीज भूल जाएगा। तो ये इसका दो तीन फेजेस होता है सिंपल में। जब सिंपल में वो बस सिंपल सिंपल चीजें भूलता है, जैसे चाबी कहाँ रखा, गाड़ी कहाँ पार्क किया, ये सारी चीजें। जैसे जैसे ये एडवांस होता जाता है, तो कौन सा आदमी किस आदमी से मिले थे, कौन सा जगह पे गए थे, अभी मैंने क्या किया था, वो सारी चीजें भूलता है। इसका जब सीवियर स्टेजिंग आता है तो उसमें वो अपने फैमिली मेंबर्स को भी पहचान नहीं पाता है, अपना घर कहाँ पे है वो भी पहचान नहीं पाता है, उसके साथ साथ में सराउंडिंग्स को भी पहचान नहीं पाता है। तो ठीक है, तो ये इनका सिम्टम्स है। तो अब हम जानेंगे कि ऐसे पेशेंट्स में क्या कर सकते हैं जो ये ठीक हो जाए। तो सबसे पहला चीज होता है ऐसे पेशेंट में, जो एसिटाइल कोलिन बोल के एक न्यूरोट्रांसमीटर है, वो बहुत ही कम पाया जाता है, उसका जो प्रोडक्शन बहुत ही लो होता है। तो उसको इंक्रीज कैसे करें वो, और उसके साथ साथ कौन सी ऐसी एक्टिविटीज करें तो सो डैट ये पेशेंट को आप घर पे ही अच्छा कर सकते हो। ठीक है। तो सबसे पहली चीज है एसिटाइल कोलिन को कैसे बढ़ाएं। तो उसमें सबसे इजी तरीका है, आपको क्या करना है, नेचुरली एसिटाइल कोलिन प्रोड्यूस करने के लिए ऐसे कर लेनी है। और ये कान का जो पीछे वाला हिस्सा है ना, यहाँ से यहाँ यहाँ पे 30 बार रॉब करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। सेम राइट साइड में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ये 1 मिनट रेस्ट लेने के बाद 3 साइकिल रिपीट करना है ऐसे 30-30 का। पहले लेफ्ट में, फिर राइट में, फिर 1 मिनट रेस्ट, फिर लेफ्ट राइट 1 मिनट रेस्ट, फिर से लेफ्ट राइट 1 मिनट रेस्ट। ठीक है। इससे एसिटाइल कोलिन का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा। अब हमको क्या करना है ऐसे पेशेंट का, हम घर पे क्या क्या कौन कौन सी एक्सरसाइजेज ऐसे कराए। तो सबसे सिंपल जो एक्सरसाइजेस है मैं अभी डेमोस्ट्रेट करता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, ऐसे पेशेंट को बोलना है हील को ऐसे उठाने के लिए, ऐसे उठाएंगे। ठीक है। ये 22
30 टाइम्स, ये हो गया। फिर 20 to 30 टाइम्स हील को ऐसे ये पंजा उठाने के लिए बोलना है, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, ऐसे पेशेंट को ऐसे बोल के बोलना है, पाँव उठाइए बोल के, ठीक है। सिटिंग पोजीशन में ही मैं एक्सरसाइजेस बता रहा हूँ आपको। ये भी 15 से 20 बार इस पाँव में, 15 से 20 बार आपको इस पाँव में भी कर लेना है, ठीक है। ये कंप्लीट होने के बाद फिर से बैठे बैठे आपको ऐसे करके ये भी 15 से 20 बार ऐसे करके उठाना है, ठीक है। फिर से 15 से 20 बार ये करनी है। इसके बाद आपको क्या करनी है, पेशेंट को बोलना है सिट टू स्टैंड करे बोल के, ऐसे बैठे हुए हैं खड़े होना है, ऐसे करके खड़े हो गए और फिर आराम से बैठ गए, फिर से खड़े हो गए और आराम से बैठ गए। ये भी 20 से 30 बार करनी है। इसके साथ साथ और क्या कर सकते हैं पेशेंट को, और बोलना है फिर ऐसे करके हाथ को ऊपर करो, सांस लेते हुए ऊपर जाओ, सांस छोड़ते हुए नीचे आओ, फिर सांस लेते हुए ऊपर जाओ, सांस छोड़ते हुए नीचे आओ। ये भी 15 से 20 बार करनी है। फिर ऐसे कर लेनी है हाथ को, फिर इस साइड की ओर रोटेशन करनी है, फिर इस साइड की ओर रोटेशन करनी है। ये सारी चीज ये भी 15 से 20 बार करनी है। फिर गर्दन का कुछ मूवमेंट करनी है, उसमें गर्दन को नीचे किया 10 से 15 बार, ये एक्सरसाइज कर लिया नीचे ऊपर, फिर 10 से 15 बार इस साइड से इस साइड किया, 10 से 15 बार इस साइड से इस साइड किया। उसके साथ साथ इसको ऐसे दबानी है, ये एरिया की मसल्स को, फिर ये एरिया की मसल्स को। उसके साथ साथ उसको बोलना है हाथ को ऐसे करो बोल के, ठीक है। ये फिर उसको बोलना है एक उंगली ऐसे रखो, अपनी उंगली से ऐसे करके नाक को टच करो, ठीक है। ये उसके साथ साथ आप उनको थोड़ा बहुत वॉकिंग कराइए और सीढ़ी चढ़ाइए, ठीक है। इतना कंप्लीट हो जाने के बाद, ये तो एक्सरसाइज का पार्ट था। अब ऐसे लोगों को क्या करानी है, किसी म्यूजिक सुनाइए अपने जमाने का। सपोज जो 60-70 साल का है, तो वो जब यंग थे तो उस टाइम पे कौन सा गीत चलता था, हिंदी, नेपाली, मैथिली, कोई भी चलेगा, उनको म्यूजिक दीजिए और बोलिए ये जो गीत में सिंगर्स जो गा रहा है वो चीज आपको रटनी है बोल के, याद करनी है कौन सा गीत गा रहा है बोल के, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज करवानी है। दूसरा चीज ऐसे लोगों से क्या करवानी है, जब उनका सोने का टाइम आता है तो सोने से पहले उनको बोलिए कि आप होल डे में जो काम किए है ना, वो हर एक चीज रिकॉल करने के लिए। सुबह आप उठे, उठने के बाद आप वॉशरूम गए, वॉशरूम से आए, फिर ब्रश किए, ब्रश से के बाद फेस मुंह आप फेस वॉश किए, उसके बाद आपने ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ा बहुत रीडिंग किया, रीडिंग करने के बाद आपने थोड़ा बहुत वॉकिंग किया, वॉकिंग करने के बाद फिर से कुछ गाना सुना, गाना सुनने के बाद होल डे में उसने जो एक्टिविटीज किया है सुबह उठने से लेके सोने तक, वो सारे एक्टिविटीज को रिकॉल करनी है, ठीक है। ये सोने से पहले करवाइए, ठीक है। और इसके साथ साथ उनको क्या करवानी है, थोड़ा बहुत पढ़वानी है, बुक्स पढ़वानी है, पढ़ो बोल के, ये किताब पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, याद दिलाइए। उन ऐसे जो मरीज होते हैं ना, ऐसे जो पेशेंट होते हैं, उनको याद दिलाइए, अच्छा दादाजी आपको पता है अपने लोग वहां गए थे, यहाँ गए थे, ये अपने रिलेटिव ऐसे है, वो वैसे है। ऐसे जब बात करेंगे ना, तो हिप्पोकैम्पस का जो मेमोरी, स्टोर्ड मेमोरी हो, वो रीगेन होने का चांसेस होता है। तो ये सारी चीजें, ये लंबा टाइम लगती है, कंटिन्यूसली देते रहे, और साथ में जो इनका डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब जो मेडिकेशन है वो कंटिन्यू रखिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।